बट संडे को एक इवेंट आ रहा है, वो है ओपेक प्लस की बैठक। और इस बैठक से पहले कई देशों ने अपने पक्ष सामने रखे हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं और ऑयल प्राइस पर तो आप देख रहे हैं ज़बरदस्त मूवमेंट है। इससे पहले 2-3 दिन 6% टूटा था। कल और आज के बीच में हम देख रहे हैं साइजेबल रिबाउंड भी आया है। 75 के आसपास इस समय आपको ब्रेंट दिख रहा है, 74 के आसपास आपको दिख रहा है। क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, क्या अनुमान है, क्या कुछ पक्ष रखे गए, आइए एक बार जरा समझ लें नेहा के साथ। नेहा, वैसे तो हर बार ओपेक की बैठक इंपॉर्टेंट होती है, बट इस बार कुछ ज्यादा ही नॉइज हो चुकी है इस बैठक से पहले। क्या चल रहा है यहाँ पर? आपने सही कहा दीप, इस बार कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार एक चीज है जो सामने खुलकर आ रही है और वो है इस समूह में जो सदस्य हैं उनके बीच का मतभेद। और दो बड़े सदस्य हैं, कोई छोटे सदस्य नहीं है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और रशिया की, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बैठक है वो महत्वपूर्ण क्यों है 4 जून को जो हो रही है। उत्पादन कटौती को लेकर हर तरफ से अटकलें आ रही है, बड़े मिक्स सिग्नल्स यहां पर हर तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। ये किसी के भी लिए अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि क्या उत्पादन कटौती का यहां ऐलान होगा या फिर जो आउटपुट पॉलिसी है वो अनचेंज्ड रहेगी। अब जैसे मैंने कहा, सऊदी अरब की तरफ से ये बयान अभी नहीं आया, ये बहुत पहले से आ रहा है और वो जितने भी स्पेक्युलेटर्स हैं यहां पर, जितने भी बिकवाली के सौदे यहां बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर सऊदी अरब को एतराज है और वो लगातार एक तरह से चेता रहे हैं कि आप आर्टिफिशियल तरीके से यहां पर जो शॉर्ट सेलिंग है कीमतों को दबाना बंद करें, वरना हम आउटपुट कटौती और बढ़ा देंगे। और वहीं सामने से हमने रशिया की तरफ से, उनके डिप्टी मिनिस्टर की तरफ, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान आता हुआ देखा कि भाई ऑलरेडी हमारे पास इतना बड़ा लक्ष्य है 36 लाख बैरल प्रतिदिन, वो आप कैसे यहां पर कटौती करोगे, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, तो आगे एडिशनल आउटपुट कटौती का तो यहां सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये दो बड़े एक्सपोर्टर्स की तरफ से इस तरह का बयान आना, ये मार्केट को कंफ्यूज कर रहा है। अब उत्पादन कटौती की मैं थोड़ी हिस्ट्री दे देती हूं। 2 अप्रैल को सरप्राइज कट हमने देखा, 16 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का अनाउंसमेंट निकल कर आया। जब मैं 16 लाख कह रही हूं, इसमें 5 लाख बैरल प्रतिदिन रशिया को ऑलरेडी एडेड है। तो ये सरप्राइज कट अनाउंस हुआ और सबसे बड़ा जो कट है उसकी बात सऊदी अरब ने की। कुछ कर रहे हैं कटौती ये, लेकिन अभी तक लक्ष्य पे पहुंच नहीं पा रहे। और उससे पहले अक्टूबर में इन्होंने 20 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन कटौती की बात की थी। टोटल इस साल के लिए लक्ष्य साल के अंत तक 36 लाख बैरल प्रतिदिन का है। इसके लिए इनको बहुत सारा यहाँ फ्लैग भी फेस करना पड़ा। सबने कहा कि उत्पादन कटौती क्यों कर रहे हैं, हमें तो सस्ती कीमतें चाहिए, इन्फ्लेशन यहाँ पर बड़ा मुद्दा है। तो सऊदी अरब का हवाला है कि यहाँ पर मार्केट स्टेबिलिटी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। रूस ने जो कहा कि वेस्टर्न बैंकिंग संकट आ रहा है, हम उसके मद्देनजर कर रहे हैं, उन पे प्राइस कैप जो लगाया है उसको जिम्मेदार ठहराया, मंदी की चिंता बताई। इन सब फैक्टर्स के चलते उन्होंने कहा कि हमारा आउटपुट कटौती करना यहां पर जस्टिफाइड है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से यहां क्या बयान निकल कर आ रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो यहां पर बता रहे हैं कि जो बिकवाली के सौदे यहां पर बहुत सारे बढ़ चुके हैं, पैंडेमिक के लेवल पर चला गया। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो सऊदी अरब को, इस पूरे समूह को परेशान कर रहा है, जिस वजह से कीमतें यहां पर दबी हुई हैं। अब गोल्डमैन सैक्स HSBC कह रहा है कि अभी वो लोग उत्पादन कटौती यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि जगह ही नहीं है, वो अपने पिछले जो लक्ष्य है उसी को कवर नहीं कर पा रहे हैं। केपलर मानता है कि शायद हो जाए क्योंकि यहां पर कीमतों को बढ़ाने का और कोई तरीका नहीं है। बार्कलेज मान रहा है कि अब जो भी कटौती आएगी वो दूसरी छमाही में इस साल की आएगी। सिटी ग्रुप का कहना है कि अब अगर कोई कटौती आती है तो वो इसी बेसिस पर आएगी कि कच्चे तेल की कीमतें यहां पर कितनी दबी हुई रहती है। अगर $70 या उसके नीचे रहती है तब तो ऑफकोर्स यहां पर कोई आउटपुट कटौती हम देख सकते हैं, लेकिन क्या वो इस बैठक में होगी, इसको लेकर यहां पर थोड़ा मतभेद बना हुआ है। बार्कलेज ने इसी के मद्देनजर हाल ही में कच्चे तेल पर जो अपना फोकास्ट है वो भी $5 से $8 से घटा दिया। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात दीप यहां निकल कर आई है वो ये कि सऊदी अरब खासतौर से फ्रस्ट्रेटेड है और परेशान है क्योंकि उनके लिए जो फिस्कल आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन है वो यहां पर $78 का बनता है और $80 के नीचे कच्चा तेल रहना उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। इस वजह से वो परेशान है और वो हर प्रयास कर रहे हैं कि तेल की जो कीमतें हैं वो यहां से बढ़े। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस बैठक में यहां आउटपुट कटौती का ऐलान होता है या नहीं। अभी भी मिक्स सिग्नल्स हैं, लेकिन कई मान के चल रहे हैं कि शायद अभी अनाउंसमेंट ना हो। ओके, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर संडे सुबह सुबह आने वाला ऐलान। संडे सुबह, संडे शाम की तरफ, दोपहर की तरफ, दोपहर तक। तो मतलब आप पूरे संडे बिजी, फिर ये तो ट्रैक करना ही पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी सब प्लान कैंसिल? अपडेट आएगा तो हम वो तो काम करना ही पड़ेगा। ओके, तो संडे को कच्चे तेल पर रहेगी नेहा की नजर और जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा नेहा आपको बताई देंगी। तो आप फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया पर, जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए ओपेक प्लस की बैठक में आपको पता चलेंगे।